एक समय की बात है, एक गांव में सीता नाम की एक लड़की रहती थी। माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके मामा मामी ने सीता का ख्याल रखा। सीता के पिता बहुत अमीर थे, इसलिए सीता का बचपन बहुत ऐशो आराम से गुजरा था। बड़े होने पर सीता के मामा मामी ने उसका विवाह एक गरीब परिवार में एक अनपढ़ लड़के से कर दिया। सीता के पति का नाम रघु था। रघु शराब पीकर सीता को खूब मारपीट करता था। इसके बाद भी सीता अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती थी और रघु की लंबी आयु के लिए हर वर्ष बड़ मावस के दिन सावित्री और सत्यवान की कथा सुनती और बड़ के पेड़ की पूजा करती। एक दिन सीता अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी। सीता बेटी, जितना तुम हमारा ध्यान रखती हो इतना तो कोई बेटी भी अपने माँ बाप का नहीं रखती। जरूर पिछले जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म करे होंगे जो हमें तुम जैसी बहू मिली। हाँ सीता, तुम हमारा बहुत ध्यान रखती हो। तुम जैसी बहू भगवान सभी को दे। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपकी सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। तभी रघु कमरे से निकलकर बाहर जाने लगता है। सीता उसे टोकती है। आप कहाँ जा रहे हैं? कम से कम खाना खाकर तो जाइए। मुझे खाना नहीं खाना, तू अपना खाना अपने पास रख। और तुझे कितनी बार बोला है मुझे जाते हुए टोका मत कर, समझ में नहीं आता क्या तुझे? रघु, ये क्या तरीका है बहू से बात करने का? कुछ गलत तो नहीं बोला उसने? ए जी, क्यों मुंह लग रहे हो इसके? जा रहा होगा वहीं अपने शराबी दोस्तों के बीच शराब पीने। हाँ हाँ, वहीं जा रहा हूँ। तुम्हें क्या? रघु अपने माता पिता की एक नहीं सुनता और बुदबुदाता हुआ घर के बाहर चला जाता है। हमें माफ कर दे बेटी, हमारी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी। इसकी गंदी आदतों की वजह से तुम परेशान हो रही हो। अरे आप लोग चिंता मत करिए, ये जल्द ही सुधर जाएंगे। कल बड़ अमावस्या का पर्व है और कल मैं व्रत रखूंगी और इनकी लंबी आयु और सद्बुद्धि की कामना करूंगी। ये जरूर सुधर जाएंगे। सुबह का गया हुआ रघु रात के समय दारू के नशे में घर वापस आता है। सीता रघु को खाना परोसती है। रघु खाना खाकर अपने कमरे में जाता है। सुनिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे तो बोल ना। कल बड़ा अमावस्या का दिन है। कल पूजा के लिए कुछ फल सामग्रियाँ खरीदनी है। आप थोड़े पैसे दे देते तो। पैसे 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 क्या पेड़ पर उगते क्या? मेरे पास इस फालतू काम के लिए कोई पैसे नहीं है। चल जा यहाँ से। आपके पास जुआ खेलने के लिए और दारू पीने के लिए पैसे है, लेकिन भगवान की पूजा के लिए पैसे नहीं हैं। एक बार में समझ में नहीं आता तुझको? बोला ना, नहीं है पैसे। और सुन, तुझे भी कल कोई पूजा वूजा नहीं करनी। अगर मैंने तुझे कल पूजा करते देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। बहू, इधर आना। जी पिताजी। बेटा ये लो। ये क्या है पिताजी? ये पूजा की सामग्रियां हैं। इनसे तुम बड़ अमावस्या की पूजा कर सकती हो। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। धन्यवाद पिताजी। इसके बाद सीता पूजा पाठ में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद रघु भी उठकर कमरे से बाहर आता है। वो देखता है कि सीता घर के बाहर लगे बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर वट सावित्री की कथा पढ़ रही है। ये देखकर रघु को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर सारी पूजा सामग्री को गिरा देता है। ये देख सीता नाराज हो जाती है और बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे मैंने तुझे कल मना किया था ना, ये सब मेरे घर में नहीं चलेगा। फिर तू ये क्यों कर रही है? पर इसमें गलत क्या है? मैं तो ये व्रत आपके लिए ही रख रही हूँ ना। मुझसे जुबान लड़ाएगी? हटा ये सब। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। रघु सड़क पार कर रहा होता है, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक गाड़ी से रघु की टक्कर हो जाती है। रघु बुरी तरह से घायल जमीन पर गिर जाता है। सभी लोग जमा होते हैं और रघु को अस्पताल लेकर जाते हैं। जब सीता और रघु के माता पिता को ये खबर मिलती है तो वो दौड़ते हुए अस्पताल पहुँचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो है ना? माफ करिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। उसको बहुत गंभीर चोट लगी है। उसका बचना मुश्किल है।
हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया, अब बाकी भगवान के ऊपर है। आप लोग भगवान से यही मनाइए कि उसको जल्द ही होश आ जाए, वरना वह जिंदा नहीं बच पाएगा। डॉक्टर की ये बात सुन उसके माता पिता रोने लगते हैं। आप लोग रोइए मत, उन्हें कुछ नहीं होगा। आज बड़ अमावस्या का दिन है। आज के ही दिन सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण छीन कर लाई थी। उसी तरह मैं भी यमराज से अपने पति के प्राण छीन कर लाऊंगी। आज मैंने बड़ अमावस्या का व्रत भी रखा है। माँ अमावस्या जरूर मेरे पति के प्राण मुझे लौटाएंगी। ऐसा कहकर सीता वापस से जाकर बड़ के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और देवी सावित्री से प्रार्थना करने लगती है। हे सावित्री माँ, जिस तरह से आज के दिन सावित्री अपने पति के प्राण यमराज से छीन लाई थी, उसी प्रकार मेरे पति के भी प्राण आपको लौटाने पड़ेंगे। हे माँ, मेरे पति की रक्षा करो माँ, मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। जब तक आप मेरे पति के प्राण नहीं लौटा देती, मैं तब तक यही भूखी प्यासी बैठी रहूंगी, चाहे मुझे कितने भी दिन और कितने ही महीने क्यों न लग जाएं। ऐसा कहकर सीता वहीं बड़ के पेड़ के नीचे भूखी प्यासी बैठी रहती है। धीरे धीरे दिन ढल जाता है। अगली सुबह होती है, लेकिन सीता टस से मस नहीं होती। वो वहीं अपने पति के प्राणों के लिए भूखी प्यासी बैठी रहती है। देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं। उधर अस्पताल में रघु की हालत में कोई सुधार नहीं आता। अब सीता की हालत भी काफी गंभीर हो चुकी थी। सीता हाथ जोड़े बड़ के पेड़ के नीचे बैठी रहती है। तभी बड़ के पेड़ में से एक तेज प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश से साक्षात देवी सावित्री प्रकट होती हैं। पुत्री, आंखें खोलो। माँ, इस अभागिन को दर्शन देकर आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। माँ, सीता, मैं तुम्हारी तपस्या और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा पति बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएगा और अब तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाएंगे। देवी सावित्री का आशीर्वाद पाकर सीता अपने पति को देखने अस्पताल पहुंचती है। देवी सावित्री के आशीर्वाद से रघु होश में आ चुका था। अपने पति को सही सलामत देखकर सीता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बहू, तेरी तपस्या सफल हो गई। रघु होश में आ गया। रघु बेटा, देख, तू बहू को मारता पीटता रहता था ना, फिर भी ये तेरे लिए 2 दिन से भूखी प्यासी बड़ के पेड़ के नीचे बैठी तेरे प्राणों की भीख मांग रही थी, और आज तू बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये इसकी तपस्या का फल है। सीता, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमको मारता पीटता रहता था। तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना सब किया, लेकिन मैंने तुमको कभी सम्मान नहीं दिया। आज से मैं वादा करता हूँ कि मैं सारे गलत काम छोड़कर एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा, और आज के बाद मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। वट सावित्री के दिन किए गए देवी सावित्री के व्रत और उनके आशीर्वाद से रघु कुछ दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। अब रघु अपनी बुरी आदतों को त्याग कर मेहनत करने लगता है और अपने माता पिता और अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखता है। एक समय की बात है, भद्र नामक एक देश था। उस देश के राजा का नाम अश्वपति था। अश्वपति के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ईश्वर ने उन्हें कोई संतान नहीं दी थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत पूजन पाठ, हवन आदि करवाए। अंत में राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। सावित्री देवी के वरदान स्वरूप कुछ समय बाद राजा के एक कन्या पैदा हुई। राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री एक बेहद रूपवान और गुणवान कन्या थी। हर तरफ उसके रूप और गुणों की चर्चा होती थी। धीरे धीरे सावित्री बड़ी हुई। सावित्री के विवाह की आयु हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री को अपने पास बुलाया और कहने लगे, बेटी, अब तुम विवाह योग्य हो चुकी हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी विवाह करा दिया जाए, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि तुम एक आर्य कन्या हो, और आर्य कन्या को पूर्ण अधिकार होता है कि वो अपना वर खुद चुने।
और तुम्हें भी अपना वर खुद ही चुनना होगा। ठीक है पिताजी। ऐसा कहकर सावित्री अपने योग्य वर की तलाश में निकल पड़ी। वर की तलाश में वो एक तपोवन में पहुंची, जहां उसने एक सुंदर व्यक्ति को देखा जो लकड़ियां काट रहा था। वो व्यक्ति सावित्री को भा गया और मन ही मन सावित्री ने उसे अपना वर मान लिया। इसके बाद सावित्री वापस राज दरबार में अपने पिता को यह बात बताती है। राज दरबार में राजा अश्वपति के साथ नारद मुनि भी बैठे हुए थे। पिताजी, मैंने आज अपने योग्य अपने पसंद का वर चुन लिया है। क्या सच में? मुझे जल्द ही उसके परिवार से मिलवा दो, मैं तुम्हारा विवाह उसी से करवा दूंगा। नारायण नारायण। राजन, आपकी पुत्री ने जिस व्यक्ति को अपने होने वाले वर के लिए चुना है, उस व्यक्ति का नाम सत्यवान है। वो साल्व देश के राजा धुमत्सेन के पुत्र हैं। किसी ने धोखे से धुमत्सेन का राजपाट उनसे छीन लिया था। इस कारण आज वो अपने परिवार के साथ वन में रहते हैं। सत्यवान के माता पिता दोनों आंखों से अंधे हैं, अथवा सत्यवान के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। कैसी समस्या नारद मुनि? क्या सत्यवान का चरित्र अच्छा नहीं है? नारायण नारायण। नहीं नहीं राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी। लेकिन सत्यवान की आयु कम है। सत्यवान की 1 वर्ष बाद मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंता में डूब गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, तुमने नारद जी की बात सुन ही ली होगी। सत्यवान से तुम्हारा विवाह करवाना उचित नहीं है। तुम कोई और वर तलाश कर लो, मैं तुम्हारा विवाह उसी से करवा दूंगा। पिताजी, आर्य कन्याएं सिर्फ एक ही बार पति का चुनाव करती हैं और मैंने सत्यवान को मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पिता ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री हठ करने लगी। अंत में राजा ने पुत्री सावित्री की शादी सत्यवान के साथ कर दी। पिता के घर से विदा होकर सावित्री ससुराल चली गई और अपने अंधे सास ससुर की पूरे दिल से सेवा करने लगी। वक्त बीतने लगा। जैसे जैसे पति की मृत्यु के दिन करीब आने लगे, सावित्री की बेचैनी बढ़ने लगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निर्धारित थी। सावित्री को पता था कि आज सत्यवान का आखिरी दिन है। हर दिन की तरह सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तभी सावित्री ने सत्यवान को आवाज देकर रोका और बोली, सुनिए, आज मैं भी आपके साथ जंगल में चलूं? नहीं नहीं, तुम घर में आराम करो, मुझे ही जाने दो। नहीं, मुझे भी चलना है। ठीक है, जब तुमको मेरी बात नहीं मानना तो मैं क्या ही कहूँ। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। तभी अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और दर्द के कारण सत्यवान पेड़ से नीचे जमीन पर आ गया। सावित्री सब कुछ समझ गई। सत्यवान का सिर अपनी गोद में लेकर वो वहां बैठ गई और उसे सहलाने लगी। तभी सावित्री ने देखा कि एक बहुत विशाल और भयंकर व्यक्ति एक भैंसे पर बैठकर सावित्री की तरफ बढ़ रहा है। वो और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे, जो सत्यवान को अपने साथ ले जाने आए थे। प्रणाम प्रभु। खुश रहो। प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरे पति के प्राण मुझे लौटा दीजिए। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूँ। पुत्री, विधाता ने किसके जीवन में कब मृत्यु लिखी है वो वही जानता है। इसे मैं टाल नहीं सकता। ये तो विधाता के बनाए हुए नियम है, जिसका मुझे भी पालन करना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं जानती। मुझे मेरे पति के प्राण वापस चाहिए। हठ मत करो कन्या, यह असंभव है। तुम इसके बदले कोई और वर मांग सकती हो। अच्छा ठीक है, आप मेरे सास ससुर की आंखें ठीक कर दीजिए। तथास्तु।
ऐसा कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी सावित्री यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। अपने पीछे सावित्री को आता देख यमराज रुक गए। क्या हुआ? मैंने वरदान दे दिया ना, अब मेरे पीछे मत आओ, चली जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं इनके साथ ही जाऊंगी। ओहो, चलो एक और वरदान मांग लो। एक और? ठीक है, मेरे सास ससुर का राजपाट भी उन्हें लौटा दीजिए। तथास्तु। अब जाओ, मैंने तुमको 2 वर दे दिए। नहीं, मैं अभी भी नहीं जाऊंगी, मुझे मेरे पति के साथ ही जाना है, वरना मुझे आप एक और वरदान दीजिए। कन्या, तुम इतनी हट्टी क्यों हो? चलो, ये आखिरी वरदान है, मांगो। आप मुझे 100 पुत्रों का वर दे दीजिए। तथास्तु। अब मैं जाऊं? हाँ जाइए, पर मेरे पति को यहीं छोड़ दीजिए। क्यों? प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यदि मेरे पति नहीं रहेंगे तो मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? इसलिए अब तो आपको मेरे पति को छोड़ना ही पड़ेगा। यमराज समझ गए, उन्होंने अंततः सत्यवान के प्राण छोड़ दिए हैं। सत्यवान जिंदा हो गया। इस तरह अपने पतिव्रता धर्म से सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण बचा लिए। इसके बाद वो खुशी खुशी रहने लगे।